नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं, कैसे बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं नीचे की तरफ आपको लेके चलता हूं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, फाइनली ये है हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसके अंदर जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, जैसे कि लाइबिलिटीज, असेस्ट, कैपिटल, फिक्स असेस्ट, करंट लाइबिलिटीज, करंट असेस्ट, कैश, बैंक वगैरह जितने भी टॉपिक है, इन टॉपिक्स को मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर क्लियर करके रखा है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है। और बैलेंस शीट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि लाइबिलिटीज, असेस्ट, कैपिटल, फिक्स असेस्ट, करंट लाइबिलिटीज, करंट असेस्ट वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक्स एक एक पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो के अंदर क्लियर करके रखा है। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए। और टेली का अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने तैयार करके रखी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके टेली का कोर्स करना स्टार्ट कर सकते हो फ्रेंड वहाँ से। तो फ्रेंड, सबसे पहले आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड, बैलेंस शीट सीखने में बहुत ही आसान है, आपको समझ में आना ज़रूरी है। फ्रेंड, जो भी मैं आपको बताता हूँ वो टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है और बैलेंस शीट हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, नीचे की तरफ कुछ एंट्रियाँ मैंने यहाँ पे टाइप करके रखी है, जिन एंट्रियों के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है एंट्रियाँ। मैंने एक से लेके नीचे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने टोटल यहाँ पे कितनी सारी एंट्रियाँ करके रखी है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे टोटल 8 एंट्रियाँ करके रखी है बैलेंस शीट बनाने के लिए। इन 8 एंट्रियों के थ्रू ही हम बैलेंस शीट बनाएंगे। भाई, एंट्रियों से ही तो बैलेंस शीट बनती है ना। तो ये एंट्री है, इन एंट्रियों के थ्रू ही हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो ये तो एंट्रियाँ हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब नीचे मैंने एक बैलेंस शीट भी तैयार करके रखी है, वो भी मैं आपको नीचे ले जाके दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये बैलेंस शीट है जो मैंने नीचे तैयार करके रखी है इन एंट्रियों की मदद से। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे ये कैपिटल के अंदर 10,000, ये इतना सारा अमाउंट कहाँ से आ गया, ये क्या हो रहा है। मेरे को पता है अभी आप एकदम कन्फ्यूज हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, पिछला वाला वीडियो स्किप मत कर देना। क्योंकि अगर आप पिछला वाला वीडियो देखोगे तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना आ जाएगा। क्योंकि अगर आप पिछला वाला वीडियो देखोगे तो पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है, और आप पिछले वाले वीडियो को देख के बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना सीख सकते हो फ्रेंड। फॉर्मेट बनाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इतना सारा जो भी यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल रहा है, ये अमाउंट कहाँ से आया, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने पीछे जो 8 एंट्रियां बताई है, उन 8 एंट्रियों को हम सोल्व करेंगे और उन एंट्रियों के बदौलत हम यहाँ पे बैलेंस शीट तैयार करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये पहली एंट्री है, राम ने 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। फ्रेंड, आप एंट्री को समझो, राम ने 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, तो कैश अकाउंट डीआर 10 लाख रुपए टू राम, कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए। सीधी सी बात है, एंट्री सोल्व हो गई। अब फ्रेंड, यहाँ पे कैश इन हैंड के अंडर जाता है, राम कैपिटल अकाउंट के अंडर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि राम कंपनी का मालिक है, कंपनी के अंदर पूंजी लगा रहा है। और F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर यहाँ पे एंट्री हो जाएगी फ्रेंड। सिंपल सी एंट्री है। अब इस एंट्री को हमें करना है बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड, ये बैलेंस शीट यहाँ पे आ गई। अब हमने अभी कौन सी एंट्री की? राम ने 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। तो राम किस में गया था? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो फ्रेंड, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, राम जस्ट इसके नीचे हम टाइप कर देंगे और यहाँ पे 10 लाख रुपए टाइप कर देंगे। चलो भाई, अच्छी बात है, राम ने 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ कर दिया। अब फ्रेंड, यहाँ पे एंट्री क्या थी? राम 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ करा, इसकी एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डीआर टू राम कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर 10 लाख रुपए टू राम कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए। तो फ्रेंड, राम कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए तो हमने यहाँ पे लिख दिए, कैपिटल के जस्ट नीचे हमने राम तो यहाँ पे लिख दिया 10 लाख रुपए। कैश कहाँ गया? तो कैश भी तो यहाँ पे आएगा ना। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये है कैश, करंट असेस्ट। जितनी भी संपत्ति है वो इस साइड आती है और जितना भी दायित्व होता है वो इस साइड आता है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारी असेस्ट है, संपत्ति है। तो फ्रेंड, यहाँ पे 10 लाख रुपए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। थोड़ा समझो, 10 लाख रुपए राम कैपिटल में था तो कैपिटल के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम 10 लाख रुपए, और जो 10 लाख रुपए कैश थे वो यहाँ पे हमारी संपत्ति थी। तो 10 लाख रुपए हमने यहाँ पे टाइप कर दिए। अब फ्रेंड, वापस से हम यहाँ पे सेकंड एंट्री को समझते हैं। पहली एंट्री क्लियर हो गई फ्रेंड, अब हम सेकंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, ये है सेकंड एंट्री। कंपनी ने 10,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए। फ्रेंड,
1 मिनट में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। ये जितनी भी एंट्रियाँ हैं, नीचे वाली एंट्रियाँ कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंट्री नहीं है। मेन एंट्री ये है। आपको एक खास टॉपिक याद रखना है कि जो मेन एंट्री है वो ये फर्स्ट वाली एंट्री। ये जितनी भी एंट्री हैं सारी की सारी इस एंट्री के अकॉर्डिंग ही चलती है, क्योंकि भाई कंपनी का जो मालिक है वो राम है। फिलहाल हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो कंपनी का मालिक है वो राम है फ्रेंड, और राम ने 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ कर दिया है। अब इस कंपनी के अंदर कुछ भी लेन देन वगैरह होती है, कोई भी माल आता है जाता है, यानी कि जो भी पैसा बढ़ता है तो वो 10 लाख के ऊपर ही बढ़ेगा, जो भी कम होता है तो वो 10 लाख के नीचे ही कम होगा। वो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड पहली जो एंट्री थी वो हमने बैलेंस शीट के अंदर कर ली। अब फ्रेंड हम दूसरी एंट्री है जो यहाँ पे सोल्व करते हैं। कंपनी ने 10,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए। तो भाई अच्छी बात है, कंपनी ने 10,000 रुपये SBI बैंक के अंदर जमा कर दिए। जब कंपनी 10,000 रुपये SBI बैंक के अंदर जमा करेगी तो ये जो 10 लाख रुपए से राम ने व्यापार प्रारंभ किया था, इन 10 लाख रुपए में से 10,000 तो कम हो जाएंगे ना फ्रेंड। 10,000 रुपये कम हो जाएंगे और 10,000 रुपये SBI बैंक में चले जाएंगे। मेरे को पता है अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये कैसे हो गया, क्या हो रहा है। तो फ्रेंड चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कंपनी ने 10,000 रुपये SBI बैंक में जमा कर दिए, तो SBI बैंक के अंदर पैसा चला गया, तो SBI बैंक अकाउंट DR 10,000 रुपये, और यहाँ पे जो कैश है 10,000 रुपये वो चले गए फ्रेंड। तो कैश गया कहाँ से? राम ने जब 10 लाख रुपए व्यापार के अंदर अपने बिजनेस के अंदर लगाए, मतलब 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, तो उन 10 लाख के अंदर से ही तो जाएंगे ना ये 10,000 रुपये, वरना कहाँ से गए। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप। तो कंपनी ने 10,000 रुपये SBI बैंक में जमा कराए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी SBI बैंक अकाउंट DR 10,000 रुपये टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। तो SBI बैंक है वो बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा, और कैश हमेशा कैश इन हैंड के अंदर जाता है, और ये F4 के अंदर एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये बैंक और कैश से संबंधित जो भी एंट्री होती है वो F4 वाउचर के अंदर होती है फ्रेंड। मैंने पिछले वाले वीडियोज के अंदर आपको क्लियर कर दिया था वो सब कुछ। तो फ्रेंड इस एंट्री को हम करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड ये बैलेंस शीट है। कंपनी ने 10,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए। जब कंपनी 10,000 रुपये SBI बैंक के अंदर जमा करेगी तो कैश में से 10,000 रुपये कम हो जाएंगे फ्रेंड, यानी कि 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया था ना अभी राम ने, तो उनमें से 10,000 रुपये कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 10,000 रुपये। चलो कैश में से 10,000 रुपये कम हो गए, तो वो 10,000 रुपये गए कहाँ पे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। वो 10,000 रुपये नीचे बैंक के अंदर चले गए, SBI बैंक के अंदर चले गए 10,000 रुपये। तो फ्रेंड ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, और मेरे से आप पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो फ्रेंड। मैं यहाँ पे अपना नंबर भी अभी डाल दूंगा। तो फ्रेंड ये तीसरी एंट्री है। कंपनी ने 45,000 रुपये की AC खरीदी। चलो अच्छी बात है, इस बार कंपनी ने 45,000 रुपये की AC खरीद ली। AC कहाँ से आई? उन 10 लाख रुपए में से कंपनी ने 45,000 रुपये की AC खरीद ली। तो व्यापार के अंदर भाई अब AC आ गई, तो जब AC आएगी तो AC अकाउंट DR 45,000 रुपये टू कैश, मतलब कैश चला गया ना, पे तो करना पड़ेगा ना हमें, तो टू कैश अकाउंट 45,000 रुपये। AC चली जाएगी फिक्स असेस्ट में, कैश चला जाएगा कैश इन हैंड में, और F5 के अंदर एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं फ्रेंड। नीचे पेमेंट हो रहा है ना, तो F5 वाउचर यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी। तो इस एंट्री को अब हम करने वाले हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट के अंदर हमें उस एंट्री को करना है। एंट्री क्या थी फ्रेंड? कंपनी ने 45,000 रुपये की AC खरीदी। चलो अच्छी बात है, कंपनी ने 45,000 की AC खरीद ली है। कंपनी 45,000 की AC खरीदी, वो किस में चली जाएगी फ्रेंड? AC किस में जाएगी? फिक्स असेस्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे हम क्या कर देंगे, AC 45,000 रुपये। AC के 45,000 रुपये लगे ना, तो यहाँ पे AC खरीद ली 45,000 रुपये की, तो 45,000 की चलो AC आ गई। जब कंपनी 45,000 रुपये की AC खरीदेगी तो पैसे कहाँ से आए कंपनी के पास? जो राम ने 10 लाख रुपए लगाए थे उनमें से तो कम होगा ना। 45,000 की AC खरीद ली भाई, मतलब कि कंपनी ने 45,000 रुपये की AC खरीद ली, मतलब कि कंपनी का जो मालिक है राम, उसने 10 लाख रुपए लगाए, उनमें से 45,000 की AC आ गई, मतलब 45,000 रुपये 10 लाख में से कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे 45,000 रुपये और कम कर देंगे। 45,000 रुपये कम क्यों हुए? क्योंकि हमने AC खरीद ली। समझ रहे हो ना फ्रेंड आप? अब हम करते हैं चौथी एंट्री को। तो फ्रेंड ये चौथी एंट्री है। कंपनी ने 6 लाख रुपए का माल खरीदा। इस बार कंपनी ने 6 लाख रुपए का माल खरीदा है। तो जब कंपनी 6 लाख रुपए का माल खरीदेगी तो कंपनी के पास में क्या आ जाएगा? माल, यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट DR 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए आए कहाँ से? उन 10 लाख के अंदर से ही तो 6 लाख रुपए कम होंगे ना फ्रेंड, वरना माल कहाँ से आया? तो भाई यहाँ पे 6 लाख रुपए 10 लाख में से कम हो गए, तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट DR 6 लाख रुपए टू कैश अकाउंट 6 लाख रुपए।
यही होती है एंट्री। अब फ्रेंड परचेज अकाउंट के अंदर चला जाएगा, कैश इन हैंड के अंदर चला जाएगा, और ये परचेज की एंट्री है इसलिए F9 के अंदर ये एंट्री हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस एंट्री को करना है बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड बैलेंस शीट के अंदर अब हम उस एंट्री को करते हैं। कंपनी ने 6 लाख रुपए का माल खरीदा। जब कंपनी 6 लाख रुपए का माल खरीदेगी तो कंपनी के पास माल आ जाएगा, यानी कि परचेज अकाउंट DR 6 लाख रुपए, और चला क्या जाएगा, कैश चला जाएगा, तो टू कैश अकाउंट 6 लाख रुपए। यानी कि फ्रेंड इस एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी के पास माल आ गया 6 लाख रुपए का, अच्छी बात है, लेकिन 6 लाख रुपए गए कहाँ से, इन 10 लाख के अंदर से कम हो गए, यानी कि कैश में से कम हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस 6 लाख रुपए कम हो गए। अब मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ, और फ्रेंड जो माल कंपनी ने खरीदा था वो परचेज के नीचे जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये परचेज है, परचेज के जस्ट नीचे ये 6 लाख रुपए यहाँ पे ऐड हो जाएंगे फ्रेंड। तो 6 लाख रुपए यहाँ पे ऐड हो गए, मतलब कि इससे ये पता चलता है कि माल खरीद लिया। तो परचेज के जस्ट नीचे 6 लाख रुपए हमने यहाँ पे टाइप कर दिए फ्रेंड। तो अब हम 5वीं एंट्री को करते हैं यहाँ पे सोल्व। तो फ्रेंड ये नीचे 5वीं एंट्री है, कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल श्याम से खरीदा। पिछली एंट्री के अंदर क्या हुआ था कि कंपनी ने 6 लाख रुपए का माल खरीद लिया, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल श्याम से खरीद लिया, यानी कि व्यक्ति का नाम आ गया, यानी कि उधार के अंदर माल खरीद लिया। और जब भी उधार में माल खरीदते हैं तो उस व्यक्ति का अकाउंट हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रख देते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इस एंट्री को हम कैसे सोल्व करेंगे, कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल श्याम से खरीदा। कंपनी माल चाहे श्याम से खरीदे, कैश में खरीदे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कंपनी के पास माल आता है। कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनी के पास तो माल आएगा, चाहे वो श्याम से खरीदे, चाहे वो कैश के अंदर खरीदे, चाहे वो बैंक के थ्रू खरीदे, कंपनी के पास माल आएगा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट DR 1 लाख रुपए हो गया फ्रेंड। अब फ्रेंड यहाँ पे श्याम का नाम आ गया कि किससे खरीदा, श्याम से खरीदा, तो नीचे एंट्री क्या कर देंगे, टू श्याम अकाउंट 1 लाख रुपए। परचेज अकाउंट के अंदर चला जाएगा, और श्याम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर चला जाएगा, और एंट्री हो जाएगी F9 वाउचर के अंदर। क्योंकि जब भी माल कैश में, बैंक से या उधार में, जैसे भी हम माल खरीदते हैं तो ऐसी एंट्री हमेशा F9 वाउचर के अंदर होती है फ्रेंड। तो इस एंट्री को करेंगे हम बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड ये बैलेंस शीट है, अब इसके अंदर हम उस एंट्री को करते हैं। तो एंट्री क्या थी फ्रेंड, कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल श्याम से खरीदा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड, परचेज अकाउंट DR टू श्याम अकाउंट। तो फ्रेंड ये एंट्री हो जाएगी। अब फ्रेंड परचेज के अंदर यहाँ पे हमने माल खरीदा, यानी कि परचेज के अंदर यहाँ पे प्लस यहाँ पे लग जाएगी, क्योंकि 1 लाख रुपए का माल 6 लाख के अंदर और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए हम टाइप कर देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड फिलहाल आपको यही देखना है, मतलब 6 लाख का माल तो पहले खरीद लिया था, 1 लाख का माल और आ गया फ्रेंड यहाँ पे, तो 1 लाख रुपए भी इसमें हम ऐड कर देंगे, तो प्लस 1 लाख रुपए। अब फ्रेंड माल किससे खरीदा, श्याम से खरीदा। श्याम किस में गया, सन्ड्री क्रेडिटर में। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आ गया, तो यहाँ पे श्याम 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए। तो फ्रेंड ये एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो फ्रेंड ये 6 नंबर वाली एंट्री है, कंपनी ने 70,000 रुपये का माल बेच दिया। कंपनी 70,000 रुपये का माल बेचेगी तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैश। तो कैश अकाउंट DR 70,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 70,000 रुपये। तो फ्रेंड इस एंट्री के अंदर बहुत ही इजी एंट्री है फ्रेंड, इसको समझना है। सबसे पहले कंपनी ने 70,000 रुपये का माल बेच दिया। कंपनी जब 70,000 रुपये का माल बेचेगी तो कंपनी को इनकम होगी या एक्सपेंसेज, सबसे पहले फ्रेंड ये जानना ज़रूरी है। भाई जब हम माल बेचते हैं तो हमारा खर्चा होता है या हमारे प्रॉफिट होता है, माल बेचते हैं तो हमारे प्रॉफिट ही तो होता है ना, माल के बदले हमारे पास पैसा आता है, मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कैश अकाउंट DR, हमारे पास माल जब हम बेचेंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा। तो कैश अकाउंट DR 70,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 70,000 रुपये। कैश किस में जाएगा फ्रेंड, कैश इन हैंड में। सेल्स किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंडर। और ये एंट्री सेल्स, यानी कि जब भी हम कैश में, बैंक में या उधार में माल बेचते हैं तो माल बेचने से रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां होती है वो F8 वाउचर यानी कि सेल्स वाउचर के अंदर होती है फ्रेंड। तो इस एंट्री को अब हम करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड अब हम उस एंट्री को बैलेंस शीट के अंदर करते हैं। तो एंट्री क्या थी फ्रेंड, कंपनी ने 70,000 रुपये का माल बेच दिया। जब कंपनी 70,000 रुपये का माल बेचेगी तो हमारे पास में कैश बढ़ेगा या घटेगा, ये तो आपको ही पता है, हमारे पास कैश बढ़ेगा क्योंकि माल बेचेगी तो पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो 10 लाख के अंदर हमें ऐड तो करना पड़ेगा ही ना फ्रेंड। तो यहाँ पे आप गौर से देखना, हमने यहाँ पे प्लस लगाया और यहाँ पे 70,000 रुपये कैश के अंदर ऐड कर दिए फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पे सेल्स के अंदर भी हमने यहाँ पे 70,000 रुपये लगा दिए, क्योंकि एंट्री तो यही थी ना, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो कैश के अंदर 70,000 हो गए और सेल्स के अंदर यहाँ पे 70,000 हो गए, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब हम फ्रेंड बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ।
तो फ्रेंड यह है अगली एंट्री 7 नंबर वाली। कंपनी ने 20,000 रुपये का माल राम को बेचा। तो कंपनी ने 20,000 रुपये का माल बेच दिया राम को, यानी कि व्यक्ति का नाम आ गया, मतलब उधार में माल बेचा है। तो फ्रेंड इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, राम अकाउंट DR 20,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपये। व्यक्ति को बेचा इसलिए व्यक्ति का नाम आ गया, क्योंकि माल जिसको बेचेंगे पैसे तो उसी से लेंगे ना हम, तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम आ गया। तो राम अकाउंट DR 20,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपये। सेल्स तो फ्रेंड आपको पता है, सेल्स तो सेल्स अकाउंट के अंडर ही जाता है और एंट्री F8 के अंदर हो जाती है, क्योंकि सेल्स की जितनी भी बेचने वाली एंट्रियाँ होती है वो सारी की सारी सेल्स वाउचर के अंदर यानी कि F8 वाउचर में होती है। तो F8 वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी फ्रेंड। और रही बात राम की, तो राम चला जाएगा सन्ड्री डेटर के अंदर, क्योंकि जब भी हम उधार में माल खरीदते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर और उधार में माल बेचते हैं तो सन्ड्री डेटर। तो फ्रेंड ये यहाँ पे एंट्री हो गई। अब इस एंट्री को हम करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड ये बैलेंस शीट है, अब इसके अंदर हम उस एंट्री को करते हैं। तो फ्रेंड एंट्री क्या थी, कंपनी ने 20,000 रुपये का माल राम को बेचा। तो जब कंपनी 20,000 रुपये का माल राम को या किसी अदर व्यक्ति को बेचेगी तो उस व्यक्ति से ही तो लेगी ना कंपनी पैसा। तो राम को मतलब उधार के अंदर माल बेच दिया, तो भाई पैसे भी हम उसी से लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हो जाएगी एंट्री, राम अकाउंट DR 20,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपये। तो फ्रेंड यहाँ पे जो सन्ड्री डेटर है, राम सन्ड्री डेटर में ही तो जाएगा ना, तो यहाँ पे राम को हम सन्ड्री डेटर के अंदर कर देंगे यहाँ पे 20,000 रुपये, और जो सेल्स है इसके अंदर प्लस 20,000 रुपये और ऐड कर देंगे। अब प्लस इसलिए लगाया फ्रेंड क्योंकि ये 70,000 रुपये का माल तो पहले था, 20,000 इसमें हम और ऐड कर दिया हमने। फ्रेंड लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक और बताऊँगा जिसकी बदौलत आप ये प्लस माइनस वाला जो आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है, ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। अब मैं आपको यहाँ पे फिलहाल बता देता हूँ, ये है सेल्स, ये फ्रेंड DR था पहले, और ये क्या है अभी, ये भी DR ही है, यानी कि DR और DR प्लस हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड फाइनली ये एंट्री हमने बैलेंस शीट के अंदर कर दी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो फ्रेंड ये आज की लास्ट और फाइनल एंट्री है 8 नंबर वाली। कंपनी ने 50,000 रुपये की AC राम से खरीदी। कंपनी 50,000 रुपये की AC राम से खरीदेगा तो कंपनी के पास क्या आ जाएगी, AC। तो AC अकाउंट DR 50,000 रुपये, क्योंकि 50,000 की AC थी तो AC अकाउंट DR यहाँ पे हो गई फ्रेंड। फिक्स असेस्ट है, और फ्रेंड यहाँ पे 50,000 की AC राम से खरीदी है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम आ गया, मतलब उधार के अंदर AC खरीदी है, पैसे नहीं दिए अभी तक, तो टू राम अकाउंट 50,000 रुपये ये एंट्री हो जाएगी फ्रेंड। AC फिक्स असेस्ट है, और राम की बात करो तो राम सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने आपको क्या नियम बताया थोड़ी देर पहले फ्रेंड, कि जब भी खरीदने से रिलेटेड एंट्री आती है तो सन्ड्री क्रेडिटर, और बेचने वाली एंट्री आती है तो सन्ड्री डेटर। ये आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है फ्रेंड। तो अब इस एंट्री को हम करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड ये बैलेंस शीट है, अब इसके अंदर हम उस एंट्री को करते हैं। तो फ्रेंड एंट्री क्या थी, कंपनी ने 50,000 रुपये की AC राम से खरीदी। कंपनी जब 50,000 रुपये की AC राम से खरीदेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, AC अकाउंट DR टू राम अकाउंट, यही तो एंट्री हो जाएगी ना फ्रेंड। तो फ्रेंड इस एंट्री को हम कैसे सोल्व करेंगे, AC किसके अंदर जाती है, फिक्स असेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे प्लस एक और AC खरीद ली 50,000 की, तो यहाँ पे 50,000 हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे 50,000 हमने ऐड कर दिया फ्रेंड। अब मैं नीचे की तरफ यहाँ पे आता हूँ और आपको बताता हूँ। और जो राम था, राम से खरीदना, राम किस में चला जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में। तो यहाँ पे नीचे हम राम टाइप करेंगे और यहाँ पे 50,000 और टाइप कर देंगे फ्रेंड। तो ये फ्रेंड आज मैंने आपको 8 एंट्रियाँ बताई, और 8 एंट्रियों की मैंने आपको बैलेंस शीट फाइनली पूरी तरीके से तैयार करवा दी। फ्रेंड अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो यहाँ पे आपने ये जो अमाउंट लिखा हुआ है, ये सारा का सारा अमाउंट तो आपने हमारा क्लियर कर दिया कि अमाउंट यहाँ पे कैसे आ रहा है, कैसे शो कर रहा है, तो ये तो आपने हमारा क्लियर कर दिया। लेकिन ये येलो वाले क्या है, यहाँ पे 11,50,000, 5,40,000, ये सब क्या है। तो अब मैं ये डाउट आपका क्लियर करता हूँ। तो सेकंड डाउट की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड। ये इस साइड वाला जितना भी एरिया है ये सारी की सारी लाइबिलिटीज साइड है, और ये वाला इस साइड वाला एरिया है ये सारी की सारी असेस्ट साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइबिलिटी साइड के अंदर जितना भी अमाउंट है इन सबको काउंट करेंगे कि ये कितना है। तो फ्रेंड यहाँ पे कितने हैं, 10 लाख रुपए, तो ये 10 लाख तो एक हो गए, और नीचे यहाँ पे कितने हैं, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख और ऐड कर दिए, और ये 50,000 और ऐड कर दिए। इन तीनों को मिला के टोटल बनते हैं 11,50,000 रुपये। तो मतलब इस साइड का टोटल अमाउंट हो गया 11,50,000 रुपये। ये हमने यहाँ पे टोटल लिख दिया फ्रेंड। चलो अच्छी बात है, इसका अमाउंट हमने सारा का सारा काउंट कर दिया, और जो रिजल्ट है यहाँ पे आ गया कि टोटल 11,50,000 है। इस साइड वाला अमाउंट भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा ना कि इस साइड में कितना अमाउंट है। तो फ्रेंड इस साइड का अमाउंट है आपको थोड़ा स्कीम से सोल्व करना पड़ेगा, वरना ऐसे सोल्व नहीं होगा। कल को आप कन्फ्यूज हो जाओ कि भाई ये क्या हो रहा है। तो फ्रेंड
इस साइड वाला अमाउंट है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी कि मेन कंपनी का मालिक था जिसने 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, तो वो 10 लाख रुपए तो हमने यहाँ पे डाले थे ना। तो जितना भी कम होगा, ज़्यादा होगा, जितना भी हिसाब में कम या ज़्यादा होगा पैसा, तो वो सारा का सारा इस 10 लाख के अंदर से ही घटेगा और बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 10 लाख टाइप कर दिया। अब 10 लाख में से हम 10,000 घटाएंगे। चलो 10,000 घटा दिया, जितने बचे उनमें से 45,000 और घटाएंगे। फिर जितने बचे उनमें से 6 लाख और घटाएंगे। फिर जितना भी हमारे पास बचेगा उसमें हम 70,000 ऐड करेंगे। चलो 70,000 हमने ऐड कर दिया। 70,000 यहाँ का हिसाब क्लियर हो गया। 70,000 ऐड करने के बाद 10,000 और जोड़ देंगे, 20,000 और जोड़ देंगे, 45,000 और जोड़ देंगे और 50,000 और जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है 10 लाख के अंदर से 10,000, 45,000 और ये 6 लाख। यानी कि जितने भी ये माइनस है ये सारे के सारे घटाते जाना है। सिंपल है फ्रेंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो। जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे सोल्व करते जाना है। 10 लाख के अंदर से 10,000 घटाना है, जो संख्या आती है उसमें से 45,000 घटा देना, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें से 6 लाख घटा देना, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें 70,000 जोड़ देना, फिर यहाँ पे 10,000 जोड़ना है, फिर 20,000, 45,000 और 50,000। ये जितना भी आप काउंट करोगे, आपके पास में कैलकुलेटर होगा। अगर आपको डाउट है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, मिस्टेक हो रही है, तो आप कैलकुलेटर के अंदर भी इन सब को काउंट कर सकते हो। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट होगा वो टोटल आपका 5,40,000 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि असेस्ट साइड का टोटल अमाउंट है 5,40,000 और जो लाइबिलिटी साइड है उसका अमाउंट है 11,50,000। तो फ्रेंड, यहाँ का अमाउंट हमने क्लियर कर दिया। अब हम नीचे की तरफ यहाँ पे आते हैं। ये तो बैलेंस शीट का अमाउंट था फ्रेंड जो हमने क्लियर किया। अब यहाँ पे हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट। यानी कि जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा इस साइड है और जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी इस साइड है। तो सबसे पहले हम खर्चे को ऐड करेंगे, उसके बाद में हम इनकम का देखेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ चलता हूँ और यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो फ्रेंड, इस साइड वाला अमाउंट हम देखते हैं। यहाँ पे 6 लाख तो एक है और 1 लाख यहाँ पे एक है, तो 6 और 1 टोटल हो गए 7 लाख रुपये। तो यहाँ पे हमने टोटल 7 लाख रुपये कर दिए। और यहाँ पे इनकम साइड, और इनकम साइड का अमाउंट अब हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 70,000 प्लस 20,000, तो टोटल हो गए यहाँ पे 90,000। तो टोटल हमने यहाँ पे 90,000 रुपये कर दिए। तो फ्रेंड, ये तो मैंने आपको बताया कि 4 स्तंभ होते हैं, जो 4 साइड होती है, लाइबिलिटी साइड, असेस्ट साइड, एक्सपेंसेस साइड और इनकम साइड। ये जितनी भी साइड होती है इन सब का अपना अलग अलग एक अमाउंट होता है, जिसको काउंट करके अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। अब फ्रेंड, अलग अलग भागों में तो हमने बांट दिया इस अमाउंट को। अब इस बैलेंस शीट को हल भी तो करना पड़ेगा ना। क्या पता चलेगा कि ये बैलेंस शीट हमारी सही है या गलत है? तो इसका अनुमान लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड, टोटल एक्सपेंसेस साइड और यहाँ पे इनकम साइड। सबसे पहले इन दोनों का बीच का अंतर हमें देखना है। यानी कि 7 लाख के अंदर से हमने 90,000 रुपये घटा दिए। यानी कि 7 लाख के अंदर से 90,000 रुपये हमने घटा दिए, तो टोटल कितना आया? 6,10,000 रुपये। अब फ्रेंड, ये 6,10,000 नीचे का आया, यही 6,10,000 ऊपर का भी आना चाहिए, तभी बराबर होगा, वरना गलत है फ्रेंड। तो यहाँ पे मतलब जितना अमाउंट इन दोनों के बीच में आता है वही सेम अमाउंट यहाँ पे बैलेंस शीट का भी आना चाहिए फ्रेंड। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट हमने देखा कि 6,10,000 रुपये आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 11,50,000 के अंदर से 5,40,000 आपको माइनस कर देने हैं। तो गारंटी से आपका जो टोटल रिजल्ट है 6,10,000 रुपये आ जाएंगे। डाउट हो रहा है तो कैलकुलेटर आपके पास में, आप यहाँ से माइनस करके देख सकते हो। जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा 6,10,000 आएगा। यानी कि ये बैलेंस शीट और ये नीचे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों के बीच में जितना भी अमाउंट आता है वो सेम आता है। सबसे पहले फ्रेंड, आप प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट चेक कर लेना, उसके बाद में आप बैलेंस शीट का चेक कर लेना। इन सब दोनों का अमाउंट जितना भी यहाँ पे आता है उनको माइनस कर देना आपस में। यानी कि जो अमाउंट नीचे आएगा वही सेम अमाउंट आपका ऊपर भी आएगा, तभी आपकी बैलेंस शीट सही है, वरना आपकी बैलेंस शीट गलत है। कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, तो आप दोबारा से उसको चेक कर लेना। अब फ्रेंड, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। अगर मान लो आप किसी कंपनी के मालिक हो, तो महीने के अंत में, साल के अंत में आप ऐसा तो देखोगे ही ना कि भाई हमारी कंपनी इस साल खर्चे में गई है या हमें प्रॉफिट हुआ है, खर्चा हुआ है, ये तो आप चेक करोगे ही ना। अगर हम कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड, हम ये ज़रूर चेक करते हैं कि इस बार हमारे खर्चा ज़्यादा हुआ है या हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। ये सब तो चेक करना ज़रूरी है, जाहिर सी बात है फ्रेंड। तो फ्रेंड, जब कंपनी का मालिक राम, जिसने 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, वो महीने के अंत में या साल के अंत में ये तो चेक करेगा ही ना लास्ट में कि भाई इस बार हमारे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो नीचे फ्रेंड, जितना भी हमारा खर्चा होता है वो सारा ये है, और जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा ये है। तो जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा का सारा ये है, और जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा ये है।
अब हमें यहाँ पे अनुमान लगाना है कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि खर्चा। तो फ्रेंड इधर कितने हैं, 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख रुपए, यानी कि 7 लाख रुपए भाई हमारे खर्चे के हो गए। और यहाँ पे ये इनकम है यानी कि प्रॉफिट, यानी कि 70 प्लस 20 90,000 रुपये हमारे प्रॉफिट के हुए। तो फ्रेंड ज़्यादा कौन सा है, ये वाला, यानी कि जाहिर सी बात है कंपनी के अंदर इस बार खर्चा हो गया है फ्रेंड। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, जब भी हमारा 7 लाख रुपए का खर्चा हो या 10 लाख का हो या 15 लाख का हो, यानी कि जितना भी हमारा खर्चा होता है वो सारा का सारा हमेशा इनकम साइड में लिखा जाता है फ्रेंड, यानी कि इस साइड लिखा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है नेट लॉस 6,10,000 रुपये। इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालोगे ना, 7 लाख में से 90,000 रुपये घटाओगे तो यहाँ पे जितना बीच में आएगा ना, तो मतलब कितने का घाटा हुआ ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इस बार हमारे नेट लॉस हुआ है 6,10,000 रुपये का। अगर हमारे प्रॉफिट होता ना फ्रेंड, यहाँ पे ये अमाउंट इधर ज़्यादा होता और ये अमाउंट इधर होता, तो ये वाला हम यहाँ पे नहीं लिखते, इसको हम इस साइड लिखते और यहाँ पे हम नेट लॉस नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते नेट प्रॉफिट 6,10,000 रुपये, ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे लॉस हुआ है तो हम इस साइड लिख रहे हैं नेट लॉस 6,10,000 रुपये। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आज की बैलेंस शीट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 1000 बार पूछो, हर बार मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा, तब तक जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। अब फ्रेंड एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, नीचे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। फ्रेंड मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए आपके सामने इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इनमें से कोई ना कोई तो आजकल हर कोई चलाता है, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर तो आजकल हर कोई होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर मेरे से संपर्क कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरे से व्हाट्सअप पे संपर्क करना चाहते हो तो नीचे मैंने अपने व्हाट्सअप का जो नंबर है वो डाल के रखा है, इस नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ भी पूछना हो तो डायरेक्टली कॉल करो, वहाँ पर मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन फ्रेंड सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड आज के लिए फाइनली बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।